हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय काजल। आज हमारा परसेंटेज का डे 5 है। अगर आपने डे 1 से डे 4 तक की क्लासेस मिस कर दी हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहां मैंने परसेंटेज चैप्टर को जीरो लेवल से स्टेप बाय स्टेप समझाया है। चलिए आज शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, सक्सेसिव परसेंटेज मतलब क्रमिक प्रतिशत। ये क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, विद एग्जांपल्स के साथ आज समझते हैं। डेफिनेशन सक्सेसिव परसेंटेज, क्रमिक प्रतिशत। क्रमिक प्रतिशत क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज क्या है, देखते हैं। व्हेन टू और मोर परसेंटेज चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज आर अप्लाइड वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज। कहने का क्या मतलब हुआ, जब दो या दो से अधिक परसेंटेज बदलते हैं, प्रतिशत बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, या तो वो इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, या फिर वो डिक्रीज होते हैं, घटते हैं। आर अप्लाइड ऑन वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक क्रियाएं होती हैं ऑन द सेम क्वांटिटी, उसी क्वांटिटी पर। इट इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज, इसे ही हम सक्सेसिव परसेंटेज कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, पहले किसी व्यक्ति की सैलरी 20% बढ़ जाती है, फिर उसी व्यक्ति की सैलरी 30% बढ़ जाती है, तो इसे ही हम सक्सेसिव परसेंटेज कहते हैं, क्रमिक प्रतिशत कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, किसी वस्तु में पहले 10% की वृद्धि हो जाती है, फिर उसके बाद 5% की कमी हो जाती है, तो इसे ही हम क्रमिक प्रतिशत कहते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पहले भी देख लिया है, दोबारा देख लो। नेट परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। हमने पहले ही बता दिया है, वेयर एक्स एंड वाई आर सक्सेसिव चेंजेस एंड पॉजिटिव फॉर इंक्रीज, नेगेटिव फॉर डिक्रीज। एक्स और वाई क्या है, सक्सेसिव चेंजेस है, मतलब क्रमिक परिवर्तन है। पॉजिटिव किसके लिए आएगा, यदि इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, यदि डिक्रीज होगा, कमी होगी, तो नेगेटिव साइन आएगा। इफ मोर देन टू चेंजेस आर देयर, यदि एक से अधिक चेंजेस यहाँ होंगे, दो से अधिक चेंजेस होंगे, मोर देन टू चेंजेस आर देयर, अप्लाई द फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप। इसी फॉर्मूला को हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अप्लाई करते जाएंगे, इसी फॉर्मूला से अपन लोग निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल फर्स्ट, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन अगेन बाय 10%, फाइंड द नेट परसेंट इंक्रीज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट की मूल्य, एक सामान का मूल्य इंक्रीज होता है, बढ़ता है 20% एंड देन अगेन, और फिर से कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द नेट परसेंट इंक्रीज। तो हियर x इज इक्वल टू 20, क्योंकि बढ़ा है इसलिए अपन लोगों ने 20 किस में लिया है, प्लस में लिया है। y इज इक्वल टू 10, दोबारा से बढ़ी थी ना वैल्यू 10%, इसलिए y की वैल्यू क्या हो गई 10। ये भी आई पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, इंक्रीज हुआ था, इसलिए ये दोनों x की वैल्यू भी प्लस में आएगी और y की वैल्यू भी प्लस में आएगी। फॉर्मूला राइट कर देंगे, नेट परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है 20, तो x की जगह क्या रख दिया 20, y की जगह 10 और x की जगह 20, y की जगह 10 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कैसा, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, और प्लस प्लस का प्लस कर देंगे, 20 प्लस 10, ये यहीं से काट लें, जीरो से जीरो कैंसल आउट, जीरो से जीरो कैंसल आउट, तो ऊपर क्या है 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 जा 2, कितना आ गया 32, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। तो सो द प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज्ड बाय 32% इन टोटल, मतलब पहले प्राइस
20% बढ़ी थी, फिर 10% बढ़ गई, तो टोटल कितने परसेंट बढ़ी, तो वही हम लोगों ने आंसर में फाइंड किया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड, the population of a town decreases by 10% in the first year and again by 20% in the second year. Find the net percent decrease. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या पहले साल में 10% घटती है, मतलब 10% की उसमें कमी होती है जनसंख्या में पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में, एंड अगेन बाय 20% इन द सेकेंड ईयर, और दूसरे साल में 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द नेट परसेंट डिक्रीज, टोटल कितने परसेंट की कमी हो गई गांव की जनसंख्या में। तो हियर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10। -10 क्यों आया, क्योंकि डिक्रीज हुआ था, 10% क्या हुआ था, डिक्रीज। बताया था ना, जब इंक्रीज होगा तो अपन लोग प्लस में लेंगे, और यदि डिक्रीज होगा तो माइनस में लेंगे। तो यहाँ क्या ले लिया, -10 ले लिया, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। फिर y की वैल्यू क्या आ गई, -20। सेम वही रीजन है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए -20 यहाँ आया है। यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, नेट परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे, नेट परसेंट चेंज इज इक्वल टू x की वैल्यू -10, तो यहाँ देखो -10 लिख दिया, प्लस का प्लस लगा दिया, अब ब्रैकेट में लिख दिया -20। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ नहीं लगते, इसलिए पहले ब्रैकेट लगा देते हैं। तो -20, फिर प्लस, फिर उसके बाद x मल्टीप्लाई y लिखना है, इसलिए x की वैल्यू -10 थी, तो ब्रैकेट में -10 मल्टीप्लाई -20 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -10 और -10, 1 मिनट, -10 प्लस -20, देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -10 -20 हो जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, यहाँ -10 मल्टीप्लाई -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 200, क्यों, 10 मल्टीप्लाई 20, तो क्या हो जाएगा 200 अपॉन 100। इसके बाद -10 -20 क्या होगा, -30, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, हो जाता है प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, प्लस। 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो गए, 2/1, तो यहाँ ऊपर क्या बचा, 2। अब देखो यहाँ -30 और +2 क्या आएगा, -28। तो ये आंसर -28 में नहीं लिखेंगे, -28 आने का मतलब है कि जनसंख्या 28, जनसंख्या में 28% की कमी हुई है, तो एक कमी की साइन को दर्शा रहा है कि कमी हुई है, इसलिए अपना आंसर कितना आएगा, 28% डिक्रीज। तो क्या लिख देंगे अपन, सो द पॉपुलेशन शो द पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 28% इन टोटल। आप लोगों को समझ में आया, डिक्रीज कहाँ से आया, क्योंकि अपना आंसर किस में आ रहा था, माइनस में आ रहा था, इसलिए अपन लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, डिक्रीजेस बाय 28%। आशा करते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड, क्या कह रहा है, द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द नेट परसेंट चेंज। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की सैलरी, वेतन, तनख्वाह बढ़ती है, कितनी, 25% बढ़ती है, एंड देन डिक्रीज, और फिर घट जाती है। ये तो बहुत गलत बात हुई, पहले बढ़ गई फिर घटा दी बाय 20%। फाइंड द नेट परसेंट चेंज। तो हमें क्या निकालना है, नेट परसेंट चेंज निकालना है।
तो हियर x इज इक्वल टू 25, ये प्लस में लिया, क्यों? क्योंकि ये बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी, तो 25 किस में आएगा? प्लस में, तो x इज इक्वल टू 25 एंड देन डिक्रीज्ड, फिर घटी है, इसलिए ये 20 किस में आया? माइनस में, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -20। x और y की वैल्यू मिल गई, उसके बाद फॉर्मूला राइट करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, अपना आंसर आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या है? नेट परसेंट चेंज इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है? 25, प्लस का प्लस लिख देंगे, और y की जगह लिख देंगे अपन लोग -20। अब देखिए यहाँ हमने क्या नहीं किया है? ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो आप लोग ब्रैकेट लगा सकते हैं, -20 को ब्रैकेट में क्लोज कर दो, प्लस का प्लस लगा दिया, 25 मल्टीप्लाई -20 अपॉन 100। अब इसको करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे? आई थिंक ये कलर नहीं दिख रहा है। -25 प्लस -20, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25 प्लस -25 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो ये हो जाएगा -20 का 20। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ देखो +25 और -20, यहाँ हो जाएगा -25 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा यहाँ 500। क्या हो जाएगा? 500 अपॉन 100। इसके बाद इसको सॉल्व करो, 20 से 20 कैंसल आउट, यहाँ आगे क्या आ जाएगा? 25 -20 लिख सकते हैं 5, यहाँ क्या बचा? -5। देखिए 5 में से 5 जाएगा, क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0%। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0%, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सो देयर इज नो चेंज इन सैलरी। द सैलरी क्वेश्चन में कहा था कि 25% पहले बढ़ी है, फिर 20% घटा दी गई है, तो कितने परसेंट का परिवर्तन आया है? तो यहाँ 0% का परिवर्तन आया है, मतलब नो चेंज। सो देयर इज नो चेंज इन सैलरी। आशा करते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें याद रखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ये कॉमन सी बात है। जब दोनों परसेंट इंक्रीज होंगे तो नेट रिजल्ट भी इंक्रीज होगा, मतलब जब दोनों परसेंट बढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट भी वृद्धि में ही आएगा, इंक्रीज में ही आएगा। जब दोनों डिक्रीज होंगे तो नेट रिजल्ट भी डिक्रीज होगा। लेकिन जब एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होगा तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ज्यादा है, इंक्रीज वाला ज्यादा है या डिक्रीज वाला ज्यादा है। तो आशा करते हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ में आए होंगे। अब होमवर्क है आपके लिए, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 12% इन द फर्स्ट ईयर and decreases by 10% in the second year. What is the net percentage change in the population? Next question है, the price of a mobile phone is decreased by 15% and then increased by 10%. Find the overall percentage change in the price. तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कीजिएगा। तो thank you for watching the video and learning with me. Keep learning, keep growing. If you found this helpful, then like, comment and subscribe. Bye bye.